तो ये औरत बड़े मजे के साथ अपने गर्म और नरम बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है। डायन है इसने जिसने जो अपने बच्चे खा जाती है, ये मिसाल इसके ऊपर है। ये डायन के बाद मैंने अपने खावंद को, अपने शोहर को भी कत्ल करवाना था। उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। तो मैंने कहा कि ये जो बच्चा है इसे तुम ना भी मारती, इसके बाप के पास छोड़ के उसके साथ फरार हो जाती। अब की अभी बारी आनी थी बच्चे को ये मरवाने के बाद उसने उसके खामद को मरवाना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और रायविंड से कुछ रोज पहले तकरीबन 1.5 साला मासूम बच्चा जिसका नाम अजलान था, वो अपने घर के बाहर खेलता हुआ अगवा होता है और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है। उसके कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी ही अपनी सगी माँ जिसका नाम किंजा है, वही अपने आशना के साथ मिलकर अपने बच्चे को अगवा करवाती है और फिर उसका आशना इस्लाम नामी जो मुलजम था वो उस बच्चे को वहां से उठाता है और उस घर से, जिस घर में आपने बच्चे के वालिद का इंटरव्यू सुना, कि उस घर से वो यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ इस बच्चे को लाकर गला दबाकर उसका कत्ल करता है। फिर उसके कत्ल के बाद उसकी लाश को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता। वो सारे मनाजर हम आपको दिखाएंगे, वो जाए वकुआ जहां पर उस 1.5 साला मासूम बच्चे को, जिसका शायद कोई कसूर नहीं था, वो माँ के बारे में तो लिखा है कि माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पांव तक जला देती है, लेकिन ये बदबख्त माँ जिसने अपनी कोख में तक 9 माह अपने उस बच्चे को पेट में पाला, बच्चे को पैदा किया और पैदा करने के बाद किस तरह से उस बच्चे का कत्ल किया। उस कत्ल के पीछे वजह ये थी कि वो कातला माँ अपने उस आशना के साथ भागकर या फिर अपने शोहर को भी मारने के बाद उसके साथ शादी करना चाहती थी। सबसे पहले उसने अपने बच्चे को कत्ल करवाया। कत्ल करवाने के बाद वो अपने घर वालों के साथ उसने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक की कि मेरे बच्चे को कौन अगवा करके ले जा सकता है, लेकिन उसको ये भी पता था कि मेरे बच्चे के साथ क्या जुल्म हो चुका है। मैं नाज़रीन आपको वो मनाजर पहले दिखाता हूं कि किस तरह उस मासूम बच्चे को, अगर आप कहें कि उस बच्चे की हमें तस्वीरें दिखा दें तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता करें, मैं आपको उस बच्चे की वो तस्वीरें दिखाऊंगा। अगर मुझे इजाजत हो कि इस वीडियो में मैं उस बच्चे की वो दर्दनाक किस्म की तस्वीरें दिखाऊं तो शायद ये हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये भी फट जाए, क्योंकि इस कदर दर्दनाक वो उस बच्चे की तस्वीरें, जले हुए उस बच्चे की वो तस्वीरें हैं। अभी भी इस जाए वकुआ पर, ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर उस घर से यहाँ तक का फासला है और बिल्कुल वीरान है। अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये जरा दिखाएं तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ चारों तरफ से कोई भी शख्स नहीं है। इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ भी खेत हैं, इस तरफ भी कमाद लगा हुआ है और ये एक छोटा सा खाला है जो नहर से पानी के लिए इसको खोला जाता है। अब इस शख्स ने किस तरह से इस बच्चे को यहां पर लाकर कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उस बच्चे को, लाश उस बच्चे की जला दी। अभी भी ये उस बच्चे के जले हुए कुछ कपड़े जो उसने पहने हुए थे बच्चे ने, ये वो हैं। अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो यहां पर उस बच्चे का खून अभी भी मौजूद है। ये आपको कैमरे में आप साफ देख सकते हैं कि ये उस मासूम बच्चे अजलान का वो खून है और ये कपड़ों के वो हिस्से जो जले हुए, जो बाकियात हैं, अभी भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि पुलिस ने जब इस बच्चे को, इस मुलजम की निशानदही पर यहाँ पर आकर इस बच्चे की लामत की तो यकीन करे मुझे बताने वालों ने इस कदर दुख का इजहार किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे नौजवान जो इस तरह के मामलात को, जो इस तरह के ब्लाइंड केसेस को कवर करते हैं और फिर उसके बाद जब इन मुलजमान तक किस तरह से पुलिस पहुंचती है, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अपने उन अफसरान से भी मुलाकात करवाएं। लेकिन यहाँ का जाए वकुआ आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो औरतें अपने जिस्म की हवस को मिटाने के लिए, जो औरतें अपना घर नहीं बसाती, वो किस कदर जालिम और दरिंदा नमा इंसान बन जाती हैं। इस खातून को पुलिस ने किस तरह से गिरफ्तार किया वो भी एक लंबी कहानी है कि वो खातून की एक मुस्कुराहट उसको हवालात की सलाखों के पीछे ले गई है कि अगर वो उसको तकलीफ होती, अगर उस बच्चे की हकीकी वो माँ तो है वो, लेकिन अगर उसने
उस बच्चे का कत्ल ना करवाया होता तो उस माँ का दर्द कुछ और होना था। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त जो इस तरह के जाए वकूआ पर पहुंचते हैं और वहां जाकर आपको हकायक दिखाते हैं, वो मौजूद है। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। तो मियां रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको उनसे हम मुलाकात करवा के उनके क्या जज्बात हैं इस जाए वकूआ पर आकर और उस मासूम बच्चे की जली हुई तस्वीरें देखकर। तो मियां रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी तंग सी जगह पर हम खड़े हैं और इस तंग जगह का उस कातल दरिंदे ने इंतखाब भी इसीलिए किया था कि जहां पर उस बच्चे की बॉडी को मैं फेंक चुका हूं, अब शायद इस बच्चे का फिर जो जानवर हैं वो खा जाएंगे तो बॉडी मिलेगी ही नहीं। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बड़ी दूर से हम सफर करके आए हैं इस जगह पर और जगह बड़ी तंग है। तो मियां साहब सबसे पहले आप बताएं कि आपने उस बच्चे की वो जली हुई तस्वीरें देखी हैं जी, आपको कैसा लगा देखकर? एडी भाई, ये ना तो आपका ज़हन तसव्वुर करता था ना मेरा ज़हन तसव्वुर करता था। सिर्फ ये था कि इसके पीछे पता नहीं क्या मोरकात होंगे या कोई अपने वैसे झूठ छुपाने के लिए एक माँ पे इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। जब आप उनके घर वालों से भी मिले हैं और जाए वकूआ पर भी पहुंचे हैं, सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि मैं सलूट करता हूँ आपको, जो एडी भाई कसम से दिल से करता हूँ यार, कोई ऐसा रिपोर्टर है कि जो जाए वकूआ पे जाके कोई ऐसे मनाजर दिखा सके या पहुंच सके। बिल्कुल इस जगह पे अब पता नहीं कैसे आपने तलाश कर ली है पूछ के, और अगर वो जो शातिर माँ है बच्चे की, उसकी एक मुस्कुराहट उसको ना पकड़वाती तो शायद ये पुलिस वालों को भी ये केस ना मिलता। बिल्कुल, और बच्चा भी ना मिलता यहाँ से, और उसे शायद कोई जानवर वगैरह खा लेते, जैसे कि आपने बताया पहले भी। इस तरफ गन्ने की फसल है और इस तरफ ये गंदम है और दूर दूर तक कोई इलाका नहीं है। बिल्कुल, और ये सारे खेत ही खेत है। ऐसे ही है। इतना दर्दनाक, अभी आपको वाकई वो बात सच हो गई है कि कोई बंदा आपको एडी साहब बताता है ना कि मैंने हाथी को एक वायर के ऊपर, तार के ऊपर बैठे देखा है, तो आप उसकी बात को यकीन कर लीजिएगा। बिल्कुल, आप उसे कहिएगा कि हाँ भाई मैंने तो उसे उड़ता हुआ भी देखा है। हाँ। ये वो सीन हुआ है, वो दर्दनाक जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं अभी, वो मनाजर नाज़रीन देखने वाले हैं। यार एक माँ ऐसे कर सकती है? एक माँ कर चुकी है। एक माँ का नाम लेने से जब दिल में जो ठंडक पैदा हो जाती है, वो एक वो माँ नहीं हो सकती। सर 9 माह उस बच्चे को उसने अपने पेट में पैदा किया है, ठीक है ना, उसकी तकलीफें सही हैं और उसको अपनी हवस मिटाने के लिए उसने कत्ल करवा दिया। एक औरत के नाम पे ये लाज लगा के रख दिया इस औरत ने। ये औरत, मैं ऐसे औरत नहीं कहूंगा, बिल्कुल लेडी भाई, मैं ऐसे औरत नहीं कहूंगा, ये डायन है। और इसने, हाँ, ये डायन है। इसने जो अपने बच्चे खा जाती है, ये मिसाल इसके ऊपर है, ये डायन है। मैं इसे औरत कह के औरत नाम की तजलील हरगिज नहीं कर सकता। और इतना ये, जब उस बच्चे के बाप से भी हमारी बात हुई है, बिल्कुल, तो वो कह रहा था पता ही नहीं मुझे, और बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ रह रही है, कभी लड़ाई नहीं झगड़ा। ये सब हम थाने से होकर यहाँ पर आए हैं जी। आपने इस कातिल मुल्ज़मा और इस कातिल दरिंदे से भी आपने मुलाकात की है? बिल्कुल की है। तो जरा वो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। वो जो जालम औरत है ना, मैं जो जालम डायन, सॉरी भाई, जालम डायन जो है, जब उससे हमारी बात हुई है, वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पुलिस का। पंजाब पुलिस बड़े अच्छे काम कर रही है। बिल्कुल। जब उससे मुलाकात हुई है, तो जब हमने उससे पूछा कि बीबी ये क्यों किया, तो वो उसने कहा जी बस मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। तो मैंने कहा कि ये जो बच्चा है, इसे तुम ना भी मारती, इसके बाप के पास छोड़ के उसके साथ फरार हो जाती। वो कह रही बाप की तो अभी बारी आनी थी। क्या? बाप की अभी बारी आनी थी, बच्चे को मरवाने के बाद उसने उसके खामद को मरवाना था। नाज़रीन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि जब हमने मुल्ज़मा किंजा से ये पूछा कि तुमने अपने बेटे को क्यों कत्ल करवाया, तो उसने कहा बेटा मेरा पहले निशान था और मैंने पहले अपने रास्ते से सारे के सारे निशान मिटाने हैं, और इसके बाद बेटे के बाद मैंने अपने खावंद को, अपने शोहर को भी कत्ल करवाना था, फिर उसके बाद मैंने इस्लाम के साथ निकाह करके हमने शादी कर लेनी थी। मियां साहब हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे अदारे, हमारे हाथ पांव जकड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वरना हम इन मुल्ज़मान का मौक़िफ़ आपके सामने रखते, जो कुछ हमने अपने कानों, अपनी आंखों से देखा सुना है, वो हम लोगों को दिखाते कि ये कातिल किस कदर इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी इनको शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही। जो हमारे कोर्ट हैं, जैसे कि हाई कोर्ट की पाबंदी की वजह से हम उनका जो मौक़िफ़ नहीं ले सकते। मैं कहता हूं कि शायद ये उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं और उनकी सहूलतकारी भी कर रहे हैं मुल्ज़मान की, जो हमारे अदारे हैं। बिल्कुल भाई, ऐसे जो मुल्ज़म है, संगीन नौयत के मुल्ज़म, उनको सामने आना चाहिए। अच्छा, पुलिस के साथ भी आपकी बात हुई है ना, अफसरान के साथ? जी जी। तो उन्होंने जरा थोड़ा सा बता दें, ताकि मैं चाहता हूं कि लोग आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं।
जो पुलिस अफसरान से जो हमारी बात एडी साहब हुई है, वो जो पूरा आप केस सुनना चाह रहे हैं, मैं थोड़ी सी उसमें से बता दें, उस पर हम मजीद एक अलग से व्लॉग भी बनाएंगे जी। वो तो बहुत लंबी दास्तान उन्होंने सुनाई है कि जैसे मैंने पुलिस वाले से बात ये मैंने एडी साहब की कि भाई ये तो एक किस्म का ब्लाइंड मर्डर है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड, इतना ब्लाइंड मर्डर है कि माँ के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। वो ये डाइन उस बच्चे को साथ में ढूंढती भी रही है, इन्होंने रोड ब्लॉक भी किए हैं, बड़े वैन डाले वहां पे बैठ के इसने, हाँ जी, और और साथ में ढूंढती रही। फिर अपने जब पुलिस इनके घर गई है, जब उसे कोई सुराग नहीं मिला ना, तो फिर इनके घर में जब गई है पुलिस, तो उसने कहा, सबके जो ज़ाहिर मौकफ ले रही थी, बार बार सबके एविडेंस इकट्ठे पुलिस अपने कर रही थी, तो ये औरत बड़े मजे के साथ अपने गर्म और नरम बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है, हाँ, और देख रही है कि पुलिस कर क्या रही है। और उसमें एक बड़ा काबिल अफसर था, मुहर्रर है, थाना सिटी रायवेंड का, वट्टू साहब, पूरा नाम नहीं है लेकिन वट्टू साहब थे, जिन्होंने नोट किया कि इस औरत की हल्की सी उसने स्माइल जज की, हाँ, कि उसने स्माइल पास की है। जब उसने स्माइल देखी, उसने कहा, फिर उसने औरत को पता चल गया, औरत बड़ी इसकी छट्टी हिस्स बड़ी काम करती है, खासकर ऐसी डाइन की। लेकिन मियां साहब, मुलजम जितना मर्जी शातिर हो, जितना मर्जी तेज चलाक जो मर्जी हो, हम कानून की निगाह से नहीं बच सकते। अगर पुलिस पकड़ने पे आए तो मेरे भाई, मैं ना कोई बच ही नहीं सकता, बिल्कुल, अगर ये पकड़ना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बड़ी काली भेड़ें भी छुपी हुई हैं जो छुपाती हैं, बल्कि एविडेंस सारे छुपाती हैं। नाज़रीन, ये यकीनन हमारी रायवेंड पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से न सिर्फ बच्चा यहाँ से बरामद हुआ, उसकी लाश बरामद हुई, जली हुई लाश, उसके अपने प्यारों ने अपने बच्चे का आखिरी दीदार तक नहीं किया। मैं फिर आपको कहूंगा, अगर आप कहें कि आपको उस बच्चे की तस्वीरें देखनी हैं, शायद आप इसलिए मुझसे राब्ता करें, शायद आप कमेंट सेक्शन में इसलिए सवाल करें कि आप ये देखना चाहते हैं कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं, तो सोचें जब आप, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे, और बच्चों से सारे माँ बाप अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इसी तरह शायद ये दुनिया में आने वाला बदकिस्मत बच्चा, जिसको उसी की माँ ने 9 माह तक अपने पेट में रखा, फिर अपने पेट से उसने जन्म दिया, अपना दूध पिलाया, और अपने जिस्म की हवस को मिटाने के लिए उसने ये गुनाह कबीरा कर दिया, अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। अभी भी यहाँ पर जायब कुआं पर हमने आपको मनाजिर दिखाए, और वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि किस कदर उस बच्चे के साथ जुल्म किया गया। उस बच्चे की जो लाश है उसको पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा दी ताकि बच्चा कहीं मिलेगा ही नहीं। यहाँ जब नहर को खोलना जाना था तो उसका जो पानी आना था, तो वो बच्चा पानी के साथ ना जाने खेतों में कहाँ पे चले जाता, या फिर जानवर उस बच्चे को खा जाते। इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी ना पकड़ी गई। कातला मुलजमा किस तरह से पकड़ी गई, एक मुस्कुराहट ने उसको हवालात की सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। अब भी मैं हैरान हूं ऐसी नापाक औरत पर कि जिसके चेहरे पर जरा सी भी नदामत नहीं है। अच्छा, वो हवालात की सलाखों के पीछे खड़ी होकर मुझे कह रही है कि इसमें क्या हो गया, अगर मैंने अपना बच्चा मार दिया तो वो भाई मेरा था ना। मुझे अगर कानून इजाजत देता ना, या मुझे ये इख्तियार दे दे, तो ऐसे लोगों की सजा भी यही बनती है। उनको जिस तरह उस बच्चे को उसको कत्ल किया है, उसके जिस्म को जलाया है, इनका भी यही हश्र होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी कानून जो है, हमारी रियासत जो है, वो हमें मजबूर करती है। हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ चीख सकते हैं, हम आपको इस तरह के दर्दनाक किस्म के मनाजर दिखा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने पुलिस अफसरान जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को, इस ब्लाइंड कत्ल को, इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया और कातलों को गिरफ्तार किया, हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।